हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एरेडा शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, कंपनी का सपोर्ट रेसिस्टेंस और कंपनी के बाइंग लेवल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक कहना है कि आप ये जो वीडियो है वो इसे एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ शेयर डिस्कस करे हैं। उस शेयर में आज के दिन अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है। हो सकता है ये शेयर आपके लिए फायदेमंद हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस से। दोस्तों, कंपनी का एट अगर बिजनेस देखें, जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी के पास 36 साल का एक्सपीरियंस भी है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो 75% का स्टेक जो ओन करती है। कंपनी को हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग भी दी गई है। दोस्तों, कंपनी का बिजनेस अगर हम आसान भाषा में कहें तो कंपनी उन कंपनियों को लोन प्रोवाइड करती है जो ग्रीन एनर्जी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्सपांशन करने का काम करती है। ये कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, इसलिए इसका फायदा बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। साथ ही अगर बात करें तो जो ग्रीन एनर्जी की जो प्रोजेक्ट है, अभी से लेके आने वाले 10-20 साल तक ये प्रोजेक्ट वो चलते रहने वाले हैं। इसके चलते कंपनी को फंड की जरूरत पड़ेगी, लोन की जरूरत पड़ेगी। वो लोन प्रोवाइड करने का काम इरडा शेयर करता है। अभी ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि 2-3 साल चलने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस जब तक ग्रीन एनर्जी पूरी तरह से इंडिया के अंदर स्टेबल नहीं हो जाती है, पूरी तरह ग्रीन एनर्जी जो है वो इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं करती है, तब तक ये बिजनेस चलने वाला है। ये बिजनेस कोई 1-2 साल के अंदर खत्म होने वाला नहीं है। तो कंपनी जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म है। अभी तो बस ये शुरुआत हुई है। जो ग्रीन एनर्जी है, चाहे कौन सी भी एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो और बाकी कई ग्रीन एनर्जी हो, ये बिजनेस जो है वो अभी से शुरुआत हो रही है। तो यो यही टाइम है इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने का। अभी ऐसा नहीं सोचना है कि भाई कंपनियों ने 100-100%, 200% रिटर्न दिए है तो ये कंपनी आगे नहीं चलेगी। दोस्तों, ये बस शुरुआत है। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ी थीम है। आपको इसको प्ले करना ही होगा। अगर आपको इसको प्ले करना है तो इरडा जैसा शेयर जो है उसको आपने अच्छी तरह से उस कंपनी को पढ़ना है, कंपनी का बिजनेस क्या है वो देखना है, कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह वो देखना है। क्योंकि अगर आपको ग्रीन एनर्जी के अंदर कोई भी एक अच्छी अगर शेयर मिल गया, उसके अंदर आप अच्छे खासे इन्वेस्टर रहते हो, तो मुझे लगता है आप शेयर मार्केट के अंदर अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हो। दोस्तों, कंपनी का बिजनेस आपको पता चल गया कि कंपनी जो है वो लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी अपने जो लोन प्रोवाइड किए उसके अंदर का 2 कैटेगरीज के अंदर अगर बांट दे तो 21% का जो लोन उन्होंने बांटा है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर बांटा है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखे 79% का है। अगर सेक्टर वाइज अगर बात करें तो जो विंड पावर के अंदर देखे तो 21% का है, सोलर थर्मल के अंदर देखे तो 30% का लोन उन्होंने दिया है, और हाइड्रो पावर के अंदर उन्होंने 13% का लोन लोन दिया है। और मैन्युफैक्चर इथेनॉल और लोन फैसिलिटीज के अंदर भी कंपनी ने 17%, 5% और 3% का दिया है। कंपनी का स्टेट वाइज अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड से लेके हर कोई स्टेट के अंदर कंपनी अपना बिजनेस करता है। ज्यादातर अगर देखें तो जो मेन बिजनेस है वो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बात करें ग्रॉस एनपीए की, यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं कि पहले परसेंटेज अगर देखें तो 4.24% का था, जो अभी घटकर 2.90% का हो गया है। मतलब ग्रॉस एनपीए जो है वो हमें यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर बात करें नेट एनपीए की तो 2.03% से घटकर अभी 1.52% का हो गया है। तो कंपनी पे यहाँ पर भी नेट जो एनपी है वो भी यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रहा है। देखो दोस्तों, कंपनी अगर लोन प्रोवाइड करने करती है तो ऐसा भी है कि कोई अच्छी तरह से लोन रिपेबल भी कर रहा है, या कोई ऐसा भी कंपनी रहेगी कि वो लोन ही पेड नहीं करेगी। तो ये एक रेशो हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि ऐसे कितने लोग हैं या ऐसे कितनी कंपनियां हैं, ऐसे कितने पैसे जो उनके फंसे हैं कि कंपनियां उनको लोन वापस नहीं दे रही। तो ये एक रेशो से पता चलता है कि अगर एनपीए ज्यादा है इसका मतलब जो देने वाले लोग हैं वो, न देने वाले लोग जो है वो ज्यादा है। और एनपीए अगर कम है तो इसका मतलब जो है वो लोन वापस न देने वाले लोग जो है वो कम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर किसी कंपनी के अंदर, हर किसी बैंक के अंदर जो एनपीए रहते हैं, यहाँ पर देखें तो कंपनी जो एनपीए वो कम होते जा रहे हैं। ये कंपनी एक प्लस पॉइंट है। अगर इन्वेस्टर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि 75% का जो स्टेक है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर आप देख सकते हो 75% का स्टेक है। यहाँ पर एफ आई और एफ पी आई का अगर देखें तो 1.88% का फंड है। म्यूचुअल फंड के पास 2.87% का स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.42% का स्टेक है। रेसिडेंटल इन्वेस्टर की बात करें तो 70.58% का फंड है। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के पास अगर देखें तो 0.29% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। बाकी अदर्स और बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूट का दिखाया है। यहाँ तक बात करें तो आपको कंपनी के बारे में मोटा मोटी तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, कहाँ पर करती है,
किस तरह का करती है और कौन से सेक्टर के अंदर करती है और इसके इन्वेस्टर कौन कौन है। अभी कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें, वो है कंपनी का बिजनेस। दोस्तों, ऐसा बिजनेस, मैंने आपको पहले कहा है कि ये जो बिजनेस है वो 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि ये लंबी थीम होने वाली है। यही कंपनी का मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल। अभी सरसरी तौर पर अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी जो मार्केट कैप है 41,000 करोड़ का है, मतलब कंपनी जो है वो मिड कैप है और कंपनी के अंदर पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखें एनुअल बेसिस पर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी जो बिजनेस है वो अच्छे तरह से ग्रो कर रहा है। पहले 2000 करोड़, 2300 करोड़, 2600 करोड़, 2800 करोड़, अभी 3400 करोड़, कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। साथ ही अगर देखें तो नेट प्रॉफिट भी है, वो भी हमें अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखने को मिला है। 200 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़। कंपनी का कोई भी बात करें दोस्तों, कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के रेशियोज, कंपनी के इन्वेस्टर हो, सब कुछ बेसिस पे जो है वो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों, वो है कंपनी के चार्ट। यहाँ पर बात करें दोस्तों, कंपनी का जो चार्ट है वो हमें लगातार अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली पता कर सकते हो, कंसोलिडेशन जोन, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन, अप ट्रेंड, फिर वापस से डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों आप बोलोगे कि इतनी सारी गिरावट के बाद आप इस कंपनी को, चार्ट को अच्छा कैसे कह सकते हो। दोस्तों, क्लियरली बात ये है यहाँ पर कि जो यहाँ पर कंपनी है, यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारी जो लेवल है वो 100 रुपए के आसपास की लेवल है। 100 रुपए से ये कंपनी यहाँ तक 220 तक पहुंच गई है। कितने ट्रेडिंग सेशन में, अगर कुल मिला के बात करें तो 20 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये कंपनी है 100 रुपए से 200 रुपए पे गई है। अगर किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया होगा और 20 दिन के अंदर उसके 1 लाख के 2 लाख हो गए, तो मुझे बताओ कि वो इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर किस लिए रुकेगा। आसान सी बात है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करके चला जाएगा। यही सेम थीम जो है वो यहाँ पर अप्लाई होती है। 20 दिन के अंदर किसी कंपनी के अंदर अगर किसी इन्वेस्टर का 2 गुना अगर पैसा बन रहा है तो यहाँ पर किस लिए रुकेगा, वो यहाँ पर सेल करके चला जाएगा। इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। अभी ये थोड़ी देर तक ये सेलिंग चलती रहेगी। हो सकता है ये कंपनी 150-160 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन अगर करता भी है तो उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 120 का सपोर्ट है। यहाँ तक ये कंपनी आ सकती है। अभी जिनके हैंड लूज है, मतलब जो पेशेंस नहीं रखते, वो यहाँ पर आसानी से बेच करके चले जाएंगे। और यहाँ पर खरीदेगा कौन, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो यहाँ पर खरीदेंगे। मतलब ऐसी मेरी ओपिनियन है कि भाई हाँ, लूज हाथों से हाथ माल चला जाएगा और बड़े हाथों के अंदर माल आ जाएगा। उसके बाद इस शेयर के अंदर वापस से तेजी आएगी। तो इस बेसिस पे बात करें तो कंपनी का जो चार्ट है वो बहुत ही अच्छा है। हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन आना, ये तो हर सेक्टर के, हर स्टॉक का एक नेचुरली रूल होता है, एक नेचर होता है। कंपनी थोड़ा सा भागेगी, थोड़ा सा रुकेगी, थोड़ा सा भागेगी, थोड़ा सा रुकेगी, ऐसे चलता रहा है। दोस्तों, ये तो हो गया कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अभी कंपनी का वीक पॉइंट। दोस्तों, कंपनी का वीक पॉइंट अगर देखें तो वो है कंपनी का ज़्यादा पॉपुलर होना। कंपनी का बिजनेस कुछ इस तरह से है कि कंपनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। और पीटर लिंच ने कहा है अपने बुक में वन ऑफ द वॉल स्ट्रीट के अंदर कि जो ज़्यादा पॉपुलर बिजनेस होता है, जो ज़्यादा पॉपुलर कंपनी होती है, उसके अंदर से इन्वेस्ट करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इसे उन्होंने कहा है। भी वो क्यों कहा है तो इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। चाहे तो आप बुक पढ़ सकते हैं, फिर समरी भी पढ़ सकते हो। लेकिन इस शेयर के अंदर अगर देखें तो ज़्यादा पॉपुलर तो है। इसके एक नेगेटिव बात है, ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी वजह से इसके, अभी कोई भी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है तो उसके कोई प्लस पॉइंट भी मार्केट में घूमते रहते हैं, कोई माइनस पॉइंट भी मार्केट के अंदर चलते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इसके अंदर माइनस पॉइंट को थोड़ा सा, वो किस बेसिस पे है, उसको अगर थोड़ा सा डिक्लाइन करते हैं और कंपनी के प्लस पॉइंट पर देखते हो तो मुझे लगता है ये कंपनी मस्ट रीड है, मस्ट बाय है। अभी कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट और माइनस पॉइंट हमने देख लिया। दोस्तों, किसी भी कंपनी के अंदर कंपनी का बिजनेस, कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के चार्ट, ये 3 पॉइंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लगता है वो कंपनी भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस बेसिस पे अगर बात करें तो कंपनी का मेन सपोर्ट, मैंने आपको पहले ही कहा है, कंपनी का मेन सपोर्ट जो है वो 150 155 के आसपास का सपोर्ट है। वो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर वहाँ पर स्टेबल कर रही है। हो सकता है इधर ब्रेक डाउन भी दे तो कंपनी 120 के नीचे तो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 120 का है। अभी यहाँ से कंपनी अपट्रेंड में चलती है तो कंपनी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 180 का है और उसका अगला रेजिस्टेंस जो है वो 215 का है। सेम इसके टारगेट भी वही रहेगी। पहला टारगेट जो रहेगा 180 का, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 215 का। अभी कंपनी के बाइंग लेवल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म के अंदर अगर प्ले करना है, 4-5 महीनों के लिए ट्रेड करना है, तो मुझे लगता है ये कंपनी एक बार 180 के लेवल को ब्रेक करेगी, तभी आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है जो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं वो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है यहाँ पर भी आप SIP करके चल सकते हो। मतलब कैसे, अगर आपको 100 रुपये किसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है
तो मुझे लगता है आप यहाँ पर 10 रुपये इन्वेस्ट करके चल सकते हो, ऐसी मेरी ओपिनियन है। ये कोई मेरा सजेशन नहीं, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई इस तरह से इन्वेस्ट करो। जनरली अगर देखें तो लोग इसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि टोकन के तौर पर यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, फिर अगर नीचे आते हैं फिर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे कर करके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी करते हैं। लेकिन बात करें दोस्तों यहाँ की जो सपोर्ट पे खड़ी है, तो मुझे लगता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर है वो आराम से अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, अगर आपको रिस्क ही लेना है तो। अगर आपको सेफली ट्रेड करना है, मुझे लगता है एक बार 180 के लेवल को ब्रेक करेगी तभी आपने इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाना है, ऐसी मेरी राय है। तो दोस्तों इस शेयर के बारे में ये मेरी ओपिनियन है। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।